और वो विष चीता को मारकर खा रहा होता है। जी उस विष को देखकर घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है ये क्या है, यहाँ पर इस तरह का क्रिएचर कैसे हो सकता है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये विष इतना बड़ा होगा। इसके सामने एक चीता चूहे के बराबर है और वो कुछ देर के बाद वहाँ से जाने लगता है। लिन अपने मन में बोलता है वो चला गया। दूसरी तरफ जी बोलती है उफ चला तो गया। तभी वो विष उसका आवाज़ सुन लेता है और उसे पकड़ लेता है। जी चिल्लाते हुए बोलती है मेरी मदद करो कोई। लिन बोलता है यहाँ पर एक बीस्ट से बहुत ही ज्यादा बीस्ट होगा, मुझे इसे किसी भी तरह बचाना होगा। जैसे बीस्ट जी पर हमला करने जाता है लिन वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथों में एक जोर से पंच मारता है। फिर लिन बोलता है तो ये सच बात है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपना लेटर वेनिस्ट्रेस का ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी टाइगर बुल प्लाज्मा को यूज कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है मेरा। बीस्ट लिन पर बहुत ही गुस्सा जाता है और उस पर एक जोर से पंच मारने जाता है। लिन उसके पंच को रोकते हुए बोलता है अपने मन में धत तेरे की, मैं हवा में सही से चल नहीं पा रहा हूँ। और लिन बहुत दूर जाकर गिर जाता है। जी रोते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है, प्लीज मत करो ऐसा। और वो भी जी की ओर बढ़ता है और फिर उसका कपड़ा फाड़ देता है और फिर उसे खाने लगता है। जी अपने मन में बोलती है ये मॉन्स्टर मुझे अब खाने वाला है। उसी समय लिन एक लकड़ी से उस पर हमला कर देता है। बीस्ट लिन को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर लिन एक धार सा लकड़ी लेकर उसकी ओर फेंक देता है और वो लकड़ी सीधा जाकर उसके आंखों में घुस जाता है। और जैसे ही जी उसके हाथों से गिरता है लिन उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बीस्ट अपनी आंखों से लकड़ी निकालते हुए बोलता है सभी लोग इसे मार डालो। लिन अपने मन में बोलता है क्या ये किसी और बीस्ट को बुला रहा है। उसी समय लिन के आगे बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन लिन उन सभी से बच जाता है। जी बोलती है वो बीस्ट तुम्हारे पीछे है और वो बीस्ट लिन पर हमला करने जाता है। लिन अपने मन में बोलता है क्या इन लोगों को हथियार इस्तेमाल करना आता है। लिन किसी तरह बच जाता है उससे और बोलता है इस तरह तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल है, ये लोग बहुत ही बड़े हैं और इसमें दिमाग भी है और इन लोगों को मार्शल आर्ट भी आता है। ये 20 लोग है क्या, हम लोग भाग सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग अनलकी नहीं हो तो। जी बोलती है लिन आगे की ओर देखो, यहाँ पर चट्टान है, हम लोग कहीं पर भी नहीं भाग सकते अब। लिन बोलता है तो ये बात है, ये लो। फिर लिन जी को फेंक देता है और वो पेड़ से टकराकर एकदम सही जगह में आके गिर जाती है। दूसरी तरफ बीस्ट लिन पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन लिन उसके हमले से बच जाता है और वो सीधा जाकर एक दरवाजे में जाकर टकरा जाता है। सभी लोग वो दरवाजे को देखकर शांत हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जी बोलती है लिन फेंग क्या तुम ठीक हो ना। लिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ धूल जम गया है। जी बोलती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। लिन बोलता है ओह क्या तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है टास्क कंप्लीट हो गया तुम्हारा। फिर लिन को याद आता है कि मैं इसे नंगा देख रहा हूँ। फिर लिन अपना कपड़ा देते हुए बोलता है प्लीज ये कपड़ा ले लो। फिर जी अपनी ओर देखती है। फिर उसे याद आती है कि मेरा कपड़ा तो फट गया था और मैं अभी नंगी हूँ। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलता है मैं वो नहीं था जो तुम्हारे कपड़े सीना है और वो तुम हो जो मेरे कपड़े ले ली हो। फिर लिन अपने मन में बोलता है अब मेरा कपड़ा भी गया। दूसरी तरफ जी रोते हुए अपने मन में बोलती है मैं इसे जब भी मिलती हूँ जब मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता है। वो मुझे पीछे भी छुआ और अभी मुझे नंगा भी देख लिया। अगर ये बात मैं किसी को बोलूँगी तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है, ये मार्शल आर्ट में भी अच्छा है और अच्छा दिखता भी है। अगर ये ठड़की नहीं होता तो बहुत ही अच्छा होता। जैसे जी लिन को देखती है और बोलती है तुम कर क्या रहे हो। लिन बोलता है मैं खोल रहा हूँ इसे। फिर लिन अपना पूरा दम से उस गुफा के रास्तों को खोल देता है। जी बोलती है ये कौन सा जगह है। लिन बोलता है जितना मुझे पता है ये क्लाउड माउंटेन का गुफा है, जब ये माउंटेन बना था उस समय का होगा। और वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं जी बोलती है वाह वहाँ पर देखो, वहाँ पर सोल स्टोन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे सोल स्टोन है, प्रोटेक्टिंग पिल्स भी है और गोश्त जड़ी बूटी भी है। हमारा पूर्वज बहुत ही महान है और हम लोग बहुत ही लक्की है। लिन उस पत्थर को देखकर अपने मन में बोलता है ये सोल स्टोन का क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है लिंगियो जैसा, और यहाँ का खजाना उतना भी अच्छा नहीं है, या हमारा पूर्वज के पास इतना ही चीज था। फिर लिन एक जार को देखता है और बोलता है ये क्या है, और उसके इधर में लिखा रहता है जो भी ये गुफा का रास्ता को खोलेगा तुम उस समय के हीरो हो गए, तो ये 2 क्रिएटर एलिक्सिर हमारे तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लिन जी को बोलता है तुम्हें पता है क्या क्रिएटर एलिक्सिर क्या होता है। जी शॉक्ड होकर बोलती है क्या, मैं सुनी हूँ कि ये सोल स्टोन से बहुत ही अच्छा होता है कल्टीवेशन करने के लिए। नॉर्मल लोग जिसके पास कोई भी ताकत नहीं होगा वो लेटर वेन स्टेज में पहुंच जाएगा इसे खाते ही। अगर जो कल्टीवेटर जिसका टॉप वेन स्टेज होगा अगर वो उसे खा लिया तो
वो डायरेक्ट ही वॉइस स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन ये कहानी आखिरकार हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। लिन बोलता है अच्छा मुझे 2 क्रिएटर एलिक्सिर मिला है। जी शॉक्ड होकर बोलती है रुको ये क्या वही क्रिएटर एलिक्सिर है? लिन बोलता है हाँ ये पूर्वज का गिफ्ट है जो इस गुफा को खोलेगा उसके लिए। मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। जी खुश होकर बोलती है सही में ये तो बहुत ही अच्छा बात है। रुको ये बहुत ही अजीब बात है, तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? लिन बोलता है कुछ नहीं मैं सिर्फ तुम्हें ये देना चाहता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। जी अपने मन में बोलती है ये क्रिएटर एलिक्सिर मुझे क्यों देना चाहता है? क्या वो चाहता है कि मैं उसकी कर्जदार हो जाऊंगी? फिर वो लिन से बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लिन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जी शर्माते हुए बोलती है जो मेरे साथ तुम पहले किए थे ये प्रूफ है तुम मुझे बहुत ही पसंद करते हो और तुम मुझे गिफ्ट देकर प्रपोज कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं बोल रहे हो कि तुम मुझे पसंद कर रहे हो। लिन अपने मन में बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था लेकिन ये टास्क की वजह से मुझे करना पड़ा। मेरे पास लब का किताब है और मुझे कल्टीवेशन रिसोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता था क्योंकि तुम जी फैमिली से हो, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगा। फिर मैं बहुत ही आसानी से रुआन फैमिली को सबक सिखा सकता हूँ। जी बोलती है अगर तुम मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करते और डायरेक्ट ही मेरे से शादी के लिए पूछ देते तो ये इतना अजीब नहीं होता। मैं अभी तक शादी नहीं की हूँ और तुमने मुझे नंगा देख लिया, क्या तुम इसके जिम्मेदार रहोगे अगर मेरी शादी नहीं हुई तो? लिन बोलता है फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ये क्रिएटर एलिक्सिर देकर। जी बोलती है ये क्रिएटर एलिक्सिर मेरा रेपुटेशन को कैसे बढ़ा सकता है? लिन बोलता है तो फिर तुम्हें ये नहीं चाहिए ना? फिर वो बोलती है हाँ मुझे चाहिए। लिन बोलता है क्या तुमने मुझे माफ़ किया? जी बोलती है कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ कर सकती हूँ।